जय हिंद। वर्ग 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसले भाग 2 का प्रथम पाठ मानो बनो। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। आज हम इस वीडियो में प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ क्या है जानने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों को भी और शिक्षकों को जो वर्ग कक्ष में अध्यापन का कार्य करते हैं उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। 4 पंक्तियां हैं इस पाठ की, शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है यह। तो इस सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला पंक्ति है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुभार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानो बनो मानो जरा। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित मानो बनो कविता से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव को स्वयं को पहचानने और कर्मठता से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। अब हम इस पंक्ति का भावार्थ क्या है यह जानेंगे। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुभार भी। कवि शिवमंगल सिंह सुमन का कहना है कि अगर प्यार करना कोई भूल किसी की खुशामद करना अगर भूल है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। कवि का कहना है कि अगर प्यार करना कोई भूल है, किसी की खुशामद करना अगर भूल है, तो मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी की उम्मीद में बैठना, किसी की आस में रहना, किसी कार्य की पूर्ति के लिए किसी के आश्रय बैठना। कवि का कहना है कि किसी कार्य की उम्मीद किसी से लगाना सच्चे मानव की पहचान नहीं है। मानव बनने के लिए स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर होना आवश्यक होता है। इसलिए कवि लोगों को सलाह देते हुए कहता है कि हे मानव, तुम स्वाभिमानी बनो, प्रमुख अपेक्षी नहीं, अर्थात दूसरों से अपेक्षा करने वाला नहीं बनो। हे मानव, तुम प्रत्येक बात के लिए दूसरों का मुंह ताकने वाला, दूसरों से सहयोग के लिए लालायित रहने वाला नहीं बनो। तुम आत्मनिर्भर बनो, स्वाभिमानी बनो। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यही था। इसका अर्थ यदि आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर हम इससे प्रयास करते हैं। कवि का कहना है कि अगर प्यार करना कोई भूल है, जैसे पहली पंक्ति की लाइन है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुभार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानो बनो मानो जरा। कवि का कहना है कि अगर प्यार करना कोई भूल है, किसी की खुशामद करना अगर भूल है, तो मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी की उम्मीद में बैठना। यहाँ पर लिखा हुआ है पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। आसरा मतलब किसी पर आश्रित रहना। तो कवि का कहना है कि किसी की कार्य की पूर्ति के लिए यदि हम किसी दूसरे के आश्रय पर बैठे हुए आश्रित हैं, तो यह मानव की सबसे बड़ी भूल है। और कवि का कहना है कि किसी कार्य की उम्मीद किसी से लगाना सच्चे मानव की पहचान नहीं है। मानव बनने के लिए स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर होना आवश्यक होता है। इसलिए कवि लोगों को सलाह देते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम स्वाभिमानी बनो, तुम दूसरे पर आश्रित रहने वाला नहीं बनो, दूसरों से अपेक्षा करने वाला नहीं बनो। हे मानव, तुम प्रत्येक बात के लिए दूसरों का मुंह ताकने वाला, दूसरों से सहयोग के लिए लालायित रहने वाला नहीं बनो। तुम आत्मनिर्भर बनो, स्वाभिमानी बनो। अब अगली पंक्ति में कवि शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं, तो अगला है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानो बनो मानो जरा।
प्रस्तुत पंक्ति किसले वर्ग 7 की पाठ्य पुस्तक मानो बनो कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव को स्वयं को पहचानने और कर्मठता से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि अब अश्रु दिखलाओ न हो, अब हाथ फैलाओ नहीं। कवि का कहना है कि हे मानव, तुम अपना दुख, पीड़ा, कष्ट या मजबूरी को किसी के सामने प्रकट नहीं करो, किसी के समक्ष गिड़गिड़ाओ नहीं, किसी के सामने अपने दोनों हाथों को फैलाओ न। कवि मानव को हर स्थिति में स्वाभिमानी की भांति सारी मजबूरियों को सहते हुए शेर की भांति दहाड़ते अर्थात स्वाभिमानपूर्ण वचनों से संसार को चकित करने का संदेश देता है। आगे लिखा हुआ है, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। कवि का कहना है कि हे मानव, तुम अपनी आंसू स्वयं पोछो, तुम अपनी मदद स्वयं करो, अपनी परेशानियां कठिनाइयों का समाधान स्वयं निकालो। तुम एक ऐसी तेज और गूंजने की आवाज निकालो जैसे कि एक शेर आवाज निकालता है, जिससे तुम्हारी आवाज को सारी दुनिया को सुनाई दे, जिससे यह धरती कांप उठे। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। कभी मानव को ऐसा मानव बनने को कहता है जो किसी भी जीव को बिना किसी कारण तन और मन से ना सताने वाला हो, वह सबसे प्रेम करने वाला हो, अनुशासन प्रिय हो और विनम्रता से बात करता हो। यह सारे गुण एक अच्छे मानव बनने की ओर अग्रसर करते हैं। तो एक बार और प्रस्तुत पंक्ति का भाव देख लेते हैं। क्या है प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानो बनो मानो जरा। पहली पंक्ति का लाइन है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि हे मानव, तुम अपना दुख, पीड़ा, कष्ट या मजबूरी को किसी के सामने प्रकट नहीं करो, किसी के समक्ष गिड़गिड़ाओ नहीं, किसी के सामने अपने दोनों हाथों को फैलाओ नहीं। कवि मानव को हर स्थिति में स्वाभिमानी की भांति सारी मजबूरियों को सहते हुए शेर की भांति दहाड़ते रहने अर्थात स्वाभिमान पूर्ण वचनों से संसार को चकित करने का संदेश देता है। हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। हे मानव, तुम अपनी आंसू स्वयं पोछो, तुम अपनी मदद स्वयं करो, अपनी परेशानी कठिनाइयों का समाधान स्वयं निकालो। तुम एक ऐसी तेज और गूंजने की आवाज निकालो जैसे एक शेर आवाज निकालता है, जिससे तुम्हारी आवाज को सारी दुनिया सुनाई दे, जिससे यह धरती कांप उठे। मानव बनो मानव जरा। कभी मानव को ऐसा मानव बनने को कहता है जो किसी भी जीव को बिना किसी कारण तन और मन से ना सताने वाला हो, वह सबसे प्रेम करने वाला हो, अनुशासन प्रिय हो और विनम्रता से बात करता हो। यह सारे गुण एक अच्छे मानव बनने की ओर अग्रसर करते हैं। अगली पंक्ति में कवि का क्या कहना है, उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पंक्ति वर्ग 7 की पाठ्य पुस्तक किसले भाग 2 के कविता मानव बनो से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन मानव को कर्मठ मानव, स्वाभिमानी मानव, किसी पर भी आश्रित न रहने वाला मानव बनने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि मानव को कर्मवीर मानते हैं। कवि कहते हैं कि हे कर्मवीर मानव, तुम किसी बात पर दुखी होना या दुख प्रकट करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे मानव, जब तुम दुख में रहता है तो अपने मुंह से किसी भी प्रकार की दुख भरी आवाज नहीं निकालो। तुम्हारी जो दुख है उसे तुम खुद सहन करो। यदि दुख होता है तो तुम आंसू बहाओ नहीं, और अगर आंसू निकलते हैं तुम इन आंसुओं से विश्व का कल्याण करो, तुम जन का कल्याण करो। एक लिखा हुआ है, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का करकण हरा, मानव बनो मानव जरा। कवि का कहना है कि हे मानव, यदि तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहा है तो
उन आंसुओं से विश्व का कल्याण करो, विश्व जन का कल्याण करो। कवि मानव को अपने पीड़ा रूपी आंसू से सींचकर विश्व के कण कण को हरा भरा कर देने की सलाह देता है। कवि की यह अभिलाषा है कि मानव अपनी अंतर्व्यथा किसी के समक्ष प्रकट किए बिना अपने पौरुष से संसार के हर प्राणी में नवजीवन का संचार कर दे। विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। कवि मानव को कर्मशील मानव बनने को कहता है, समय के महत्व देने वाला मानव बनने को कहता है। ऐसा मानव जिसमें परोपकार का गुण हो, अनुशासन प्रिय हो, सत्य अहिंसा प्रेमी हो, ऐसा मानव बनने की सलाह कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन का कहना है कि हे मानव, तुम किसी बात पर दुखी होना या दुख प्रकट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तुम दुख में रहते हो तो अपने मुख से किसी भी प्रकार की दुख भरी आवाज नहीं निकालो। लिखा हुआ भी है, उफ कर देना, उफ हाय कर देना नहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं। कवि का कहना है कि तुम्हें अपने दुख को प्रकट नहीं करो, तुम्हारी जो दुख है उसे तुम खुद सहन करो। इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा। यदि तुम्हें दुख होता है तो तुम आंसू नहीं बहाओ, अगर आंसू निकलते हैं तो अपने इन आंसुओं से विश्व का कल्याण करो, तुम जन का कल्याण करो। इन आंसुओं से विश्व का कल्याण करो। कवि मानव को पीड़ा रूपी आंसू से सींचकर विश्व के कण कण को हरा भरा कर देने की सलाह देता है। कवि की अभिलाषा है कि मानव अपने अंतर्व्यथा किसी के समक्ष प्रकट किए बिना अपने पौरुष से, अपने बल से संसार के हर प्राणी में नवजीवन का संचार कर दे। कवि मानव को कर्मशील मानव बनने को कहता है, मानव बनो मानव बना। अर्थात कवि मानव को कर्मशील मानव बनने को कहता है, समय के महत्व को महत्व देने वाला मानव बनने को कहता है। ऐसा मानव जिसमें परोपकार का गुण हो, अनुशासन प्रिय हो, सत्य अहिंसा प्रेमी हो, ऐसा मानव बनने की सलाह देता है। अब अंतिम पंक्ति है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से, कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पंक्ति मानव बनो कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि मानव को स्वाभिमानी, कर्मवीर, कर्मठ, ईमानदार, सहिष्णु मानव बनने के लिए प्रेरित करता है। कवि का कहना है कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो। कवि का कहना है कि समय बीत जाने पर अथवा अवसर खो देने पर पश्चाताप करना या दुख प्रकट करना व्यर्थ है। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से। कवि का कहना है कि हमें कोई भी कार्य करके उस कार्य के असफल होने पर अपनी भूल पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही हमें किसी के प्रति जलन ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए। यदि हमें जलन नहीं है तो हमें धूप की तरह जलना चाहिए, जिससे हमारे जलन से जो भस्म बने वह इस पृथ्वी को उपजाऊ बना दे। अर्थात लिखा हुआ है, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अर्थात यदि हमें जलना ही है तो हमें इस तरह से जलना चाहिए जो त्यागमयी हो, और इस त्याग करना चाहिए उससे किसी न किसी का कल्याण हो। अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। हमें स्वयं को जलकर समाज को कुछ सार्थक देना चाहिए। यहाँ पर जलने से तात्पर्य अपने अंदर की मोह माया अहंकार बुराइयों को जला देने से है, तथा अपने किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अपने जीवन अपने सुखों को त्याग कर देने से। कभी मानव को अपने और समय खो जाने पर, समय बीत जाने पर हाथ पर हाथ रख कर के बैठना वाला नहीं चाहता है। कभी चाहता है कि मानव ऐसा मानव हो जो स्वाभिमानी हो, कर्मवीर हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, सहिष्णु हो, जो जग का कल्याण करने वाला हो, विश्व का कल्याण करने वाला हो। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पाठ के पूरे विस्तार से भावार्थ के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।